हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी इसका सिलेबस कर रहे थे। और इसी के कंटिन्यूशन में हम लोगों ने सेक्शन 8 स्टार्ट किया था। सेक्शन नंबर 8, इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बना दिया है, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, या यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, या फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस सेक्शन 8 फ्रॉम गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है। तो नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जनरलाइज टाइप का है, ठीक है। यानी कभी भी अगर पैथोजन का इन्फेक्शन होस्ट में होगा तो वो जनरल टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म क्या होंगे, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, इट इज़ जनरलाइज टाइप। तो शुरू करते हैं। द बॉडी प्रोसेस मैनी मैकेनिज्म दैट इम्पॉर्ट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। बहुत सारे हमारे बॉडी में है और उसी को डिस्कस करना है। The objective of this mechanism are to prevent microorganisms from gaining the foothold in the body and destroy them if they penetrate to the deeper tissue. तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री ना मिले, उसको फुट होल्ड यानी वो प्यार ना जमा सके होस्ट के ऊपर, और अगर हो गया है, अगर वो अंदर चला गया है, तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सबसे पहले तो एसोसिएशन ही नहीं होने थे, और अगर एसोसिएशन हो गया तो उसको किल कर दें, ठीक है। तो क्या क्या पहला नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस में आएगा, फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैकेनिकल बैरियर को यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्किन। यहाँ मैकेनिकल बैरियर का मतलब क्या है, स्किन के बारे में बात करिए। तो एट द पोर्टर ऑफ एंट्री रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बॉडी। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। स्किन, दिस डिफेंसेस आर नॉर्मली पार्ट ऑफ बॉडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। द स्किन इज द रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल। तो स्किन जो है, हमारे बॉडी का स्किन, वो मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टेड सीमेंटेड सेल्स इम्प्रेग्नेटेड विद द इनसॉल्युबल प्रोटीन कैरेटिन। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर है, इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मल लेयर, और वो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, वो यहाँ पर कैरेटीन प्रोटीन से एसोसिएटेड होंगे। गैप में भी क्या होगा, कैरेटीन प्रोटीन होंगे। ये कैरेटीन प्रोटीन्स इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, और ये अलाउ नहीं करेंगे किसी भी बाहर से कोई पैथोजन की एंट्री को। तो ये कॉम्पैक्ट होता है एपिडर्मल लेयर, इसको बोलते हैं एपिडर्मल लेयर, ठीक है। तो ये डिफेंस, फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जनरलाइज कैटेगरी में। उसके बाद आ रहे हैं, द थिक टॉप लेयर इज इम्परवियस टू इन्फेक्शन एंड वाटर। तो वाटर भी नहीं जा सकता, और इसीलिए वहाँ वाटर नहीं जाएगा तो उसके साथ में इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता। इफ दिस इज अनब्रोकन स्टेट, इट इज यूजुअली नॉट पेनिट्रेटेड बाय द पैथोजन। अगर ये कट नहीं लगा है, कट लगेगा तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, तब इन्फेक्शन के चांसेस हैं। लेकिन जब तक कट नहीं लगा है, तब जब तक इंटैक्ट है, तब तक चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन आर वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट हम लोग ने देखा। सेकेंड आ रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अब कुछ ऐसे ओपनिंग्स हमारे बॉडी में रहता है, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करें तो, जो डायरेक्ट ओपनिंग्स हैं। जैसे स्किन तो डायरेक्ट ओपनिंग नहीं है, लेकिन माउथ, यूरिनरी ट्रैक, रिस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक्स, एक्सक्रीटरी एनस वगैरह, वो डायरेक्ट ओपनिंग है। तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर अनदर एग्जाम्पल। ये मॉइस्ट होंगे, यहाँ ओपनिंग तो होगा, लेकिन ये मॉइस्ट और परमिएबल होता है। बट यहाँ पर सर्टेन फ्लूइड का सिक्रेशन होगा, सच एज टीयर्स, जिसमें लाइसोजाइम रहेंगे, म्यूकस, सलाइवा, वो रीड द मेम्ब्रेन ऑफ इरिटेंट। तो ये जो ओपनिंग्स है, इस ओपनिंग्स में इतना ज़्यादा म्यूकस होगा कि ये स्मूथ सरफेस होगा, पैथोजन इस पर अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एडहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोजन के लिए। तो पैथोजन यहाँ पर, सपोज ये पैथोजन है, तो ये पैथोजन अटैच ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत स्मूथ है। उसके बाद इसका कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे नेजल्स में हेयर, नेजल्स हेयर जो रहते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं कौन से, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड द
फ्लूइड एक्सर्ट इन ए फ्लशिंग एक्शन। तो नेजल हेयर किसी भी एयर को ट्रैप कर लेंगे, एयर में जो बैक्टीरिया है उनको ट्रैप कर लेते हैं, सिर्फ एयर को अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। और अगर कुछ फ्लूइड भी वहाँ सिक्रीट होता है और वो फ्लूइड क्या करते हैं, जैसे सलाइवा है, वो क्या करते हैं, फ्लश आउट, वो अटैच नहीं करने देंगे किसी भी पैथोजन का। और अगर वो अटैच करेंगे भी तो वो स्प्यूटम के फॉर्म में वो बाहर आ जाएगा, उनको फ्लश आउट कर दिया जाएगा। Cilia on the cell sweep and trap particles in the respiratory tract and coughing eject the irritant। तो यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में सीलिया लगे रहते हैं, और अगर कोई पैथोजन यहाँ पर आया, पैथोजन आ रहा है, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा बाई कफिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं केमिकल डिफेंस। सर्टेन केमिकल डिफेंस भी हमारी बॉडी में रहता है, जो कि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का है और ये जनरलाइज टाइप का सिक्रीट करते हैं, सारे पैथोजन को हटाने में काम आता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक केमिकल डिफेंस है और द बॉडी आर सिक्रेटेड बाय लुब्रिकेटिंग ग्लैंड्स। सर्टेन लुब्रिकेटिंग ग्लैंड्स हमारी बॉडी में रहता है जो कि केमिकल डिफेंस सिक्रेट करता है। द बेस्ट एग्जाम्पल टीयर एंड सलाइवा विच कंटेन्स लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम इज एग्जाम्पल, नॉन स्पेसिफिक में आएगा। ये करता क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइडोग्लाइकेंस को, जो सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। अब देखिए ग्राम नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के चारों तरफ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो लाइसोजाइम उनको किल नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइसोजाइम एक्सपोज सेल वॉल पर ही काम करता है। तो यहाँ तो एक्सपोज नहीं है, बाहर में क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड, तो इसलिए ग्राम नेगेटिव पे काम नहीं करता। ग्राम पॉजिटिव इजिली किल हो जाएंगे। फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जो वेजाइना के पार्ट में होता है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, और वो लैक्टिक एसिड एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बैक्टीरिया या पैथोजन वेजाइना में अटैच होना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, तो उनकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर तो कोई भी नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। तो मैं बात कर रहा हूँ सर्वाइवल ऑफ पैथोजन का। कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि HCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। उसके बाद सीमेन क्या है, सीमेन कंटेन्स एंटी माइक्रोबियल, एक यहाँ पर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मीन, जो किल कर देता है पैथोजन को, किल द पैथोजन्स। ठीक है, तो ये स्पर्म इजीली फ्री फ्रॉम एनी पैथोजन्स रहते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं जेनेटिकल बैरियर। तो मैकेनिकल हो गया, फिर उसके बाद में हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन का देख लिया, केमिकल डिफेंस देख लिया। अब आ रहे हैं जेनेटिकल बैरियर। जेनेटिकल बैरियर का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, खास तरह के ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के लिए ससेप्टिबल होते हैं या रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बहुत कॉमनली सफ़र कर सकते हैं HIV इन्फेक्शन से, सफ़र फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, क्योंकि HIV जो वायरस है, ठीक है, ये वायरस T सेल्स, हमारे बॉडी के T सेल्स लिम्फोसाइट को वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, और अगर T सेल्स जिसमें भी हैं तो उसके साथ में ये वाला HIV के वायरस क्या कर लेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ है रिसेप्टर और दूसरी तरफ है लाइगेंड। लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर दिया है कि दोनों का अटैचमेंट के लिए, एडेरेंस के लिए एक तरफ रिसेप्टर और लाइगेंड चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट करके एसोसिएट कर लेते हैं। तो HIV ह्यूमन में बहुत कॉमनली इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, लेकिन वही डॉग, अदर मैमल, डॉग, कैट और अदर एनिमल, वो रेजिस्टेंस है, वो उनको HIV का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनके जो T सेल्स हैं उनमें ये रिसेप्टर साइट ही नहीं है। दैट डज नॉट पॉसेस द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग रिसेप्टर साइट इन द T सेल्स। तो रिसेप्टर साइट से नहीं है तो वो लाइगेंड बाइंड ही नहीं करेगा, एसोसिएशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये HIV का एग्जाम्पल था। इसी के उल्टा ह्यूमन में बहुत सारे कैनाइन जो डॉग या कैट में डिजीज़ हो सकता है वो नहीं होते। जैसे यहाँ पर कैनाइन डिस्टेम्पर, ये डिजीज़ है जो मोस्टली पेट में होता है, कैट में, डॉग में, लेकिन ह्यूमन में नहीं होगा, क्योंकि इस ह्यूमन में के बॉडी में या सेल्स में ये रिसेप्टर, वायरस के रिसेप्टर ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं इन्फ्लेमेशन। जनरल टाइप के इन्फ्लेमेशन, कोई भी अगर पैथोजन इन्फेक्शन किया तो हमारी बॉडी में कुछ उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स हुआ, बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, स्वेटिंग हुआ, या फिर रनिंग आइज हो गया,
या रेडनेस हो गया या कफिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक बैरियर रिस्पॉन्स टू एनी ट्रॉमा ऑकरिंग इन द टिश्यू। कुछ भी जो अनयूजुअल हो रहा है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से, उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इट इज़ accompanied by signs and symptoms that include heat, swelling, redness and pain. Inflammation mobilize the component of immune system. ये immune system T cells, मैक्रोफाजेस और बी सेल्स को मोबिलाइज करेगा जहाँ पर कि ये इन्फेक्शन हुआ है और उसको रिपेयर करेगा, सेट इनटू मोशन ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म, और एंकरेज करेगा फेगोसाइट्स टू कम इन द एरिया एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये टी सेल्स, बी सेल्स और मैक्रोफेज वहाँ चले जाएंगे साइट ऑफ इन्फेक्शन और उसको पैथोजन को किल कर देंगे। इन्फ्लेमेशन कैन कंट्रोल बाय नर्वस स्टिमुलेशन एंड केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और ये जब सिक्रीट होता है तो बहुत सारे हमारे बॉडी में टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाते हैं और वो जाकर किल कर देते हैं पैथोजन को। ओके, दिस केमिकल प्रोडक्ट ऑफ टिश्यू एंड ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एक्शन लाइक इन्फ्लेमेशन, द लॉस ऑफ फ्लूइड लीड टू लोकल स्वेलिंग कॉल्ड एडेमा। तो खासकर एडेमा स्वेलिंग भी हो जाता है, खासकर उस सेल्स में जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, ताकि उसको चारों तरफ से सराउंड कर दिया जाए पैथोजन को, और उसके लिए एक बाउंड्री बनाना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग, उस पर्टिकुलर सेल्स का स्वेलिंग होगा, और फिर यहाँ पर मैक्रोफाजेस, टी सेल्स, टी किलर सेल्स जाएंगे और उनको किल कर देंगे। In some type of inflammation, phagocytosis accumulate in the whitish mass of cell, यानी WBC की बात कर रहा है, बैक्टीरिया इन डेब्रिस कॉल्ड पस, और उसके बाद जब माइक्रोफाजेस जाएगा किल करेगा तो ये जो है ये एडिमा वाला लेयर ये कन्वर्ट कर जाएगा पस में। तो पस इज ए बेसिकली डेड एंड डिके बॉडी ऑफ पैथोजन along with the white cells and the phagocytosis। जस्ट दोनों होस्ट इम्यून सिस्टम और पैथोजन के बीच में फाइट हुआ है, तो बहुत सारा वहाँ पर डेब्रिस हो गए हैं, डेड बॉडीज हो गए हैं, उसको बोलते हैं पस। नेक्स्ट आ रही है फीवर। फीवर हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, बिकॉज इट डेवलप द रिस्पॉन्स टू न्यूमेरियस ट्रॉमास। फीवर इनिशिएट बाय सर्कुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड पायरोजेंस। तो पायरोजेंस क्या करता है, ये मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस रीजन को, और वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेसिव फीवर डेंजरस हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे बॉडी भी उससे हैम्पर होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर बहुत सारे जो टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे लेप्रोसी बैसिलाई, ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंक्रीज, और दूसरी चीज़ ये इंक्रीज करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होता है तो एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, एंजाइम एक्टिव होगा तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट होगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और वो सेल को लाइसिस करने में या उन सारे सेल्स को काम करने में ज़्यादा हेल्प करेंगे जो कि एनर्जी रिक्वायरिंग है, उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी सप्लाई करेगा। बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट, मेमोरी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करके एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। टी सेल्स ज़्यादा बनना शुरू होंगे, मैक्रोफेजेस ज़्यादा बनना शुरू होगा बोन मैरो से, तो एनर्जी चाहिए, तो इसलिए मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, और लेटर ऑन में ये सब इम्यून सिस्टम फेगोसाइटोसिस होकर रिमूव कर देगा। लास्ट आ रहे हैं इंटरफेरॉन्स। इससे बहुत बार क्वेश्चन रहा है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स इज अ ग्रुप ऑफ एंटीवायरल सब्सटेंस। ये बहुत बार पूछा है कि ये है क्या और कब प्रोड्यूस होता है और टाइप क्या क्या है। तो एंटीवायरल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाए वायरस से, तो इन्फेक्टेड वायरल सेल विल प्रोड्यूस इंटरफेरॉन। तो ये इंटरफेरॉन कितने तरीके का हो सकता है, ये हो सकता है अल्फा इंटरफेरॉन अगर वो लिम्फोसाइट और मैक्रोफाज सिक्रीट कर रहे हैं, बीटा इंटरफेरॉन्स हो सकता है अगर वो एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टी लिम्फोसाइट अगर प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं गामा इंटरफेरॉन्स। ये तीन तरीके का है, अल्फा, बीटा और गामा। ये पूछता है कि अल्फा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो अल्फा मैक्रोफाजेस और लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, और बीटा सेल इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन एपिथेलियल सेल से प्रोड्यूस होता है, और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं गामा इंटरफेरॉन से।
इंटरफेरेंस डू नॉट डायरेक्टली इनहिबिट वायरस, ये वायरस को इनहिबिट नहीं करते हैं। इंस्टेड दे स्टिमुलेट एडजेसेंट सेल टू प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस इन दोज सेल्स। तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में, ये इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन सिक्रीट कर रहा है और ये नियर बाई हेल्दी सेल्स में सिग्नल दे रहा है कि तुम अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि वायरल का इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस in response to one virus will protect against many other type of viruses. For this reason, interferon is considered as a non-specific form of defense mechanism. ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो बस इतना ही आपको समझना है इस नॉन स्पेसिफिक वाले में। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक में बस इतना ही समझना है। तो ये सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। इससे मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं इंटरफेरेंस से रहता है, कुछ यहाँ पर केमिकल डिफेंस से होगा और ये मैकेनिकल बैरियर से होता है और फीवर से भी क्वेश्चन रहता है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतनी ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक डिफेंस या स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही तक। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।